सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम दूध के सेवन विधि पर विचार कर रहे थे कि दूध का सेवन हम किस रूप में करें, उससे क्या क्या दोष दूर हो सकते हैं। आज ये दूध का विचार करने का 5वां पाठ है। अब हम ये विचार करेंगे कि आपने देखा होगा कि जो शहरों में जाते आते हैं, अब तो मेरा जाना भी नहीं होता या देखा नहीं होगा। मैंने बताया था पहले लोग भोजन करने के बाद बाज़ार में घूमने जाते थे, पुराने शहर के लोग जो आदि होते थे, और हलवाई की दुकान पे दूध पी के आते थे। तो हलवाई के पास वो पीतल के 2 चौड़े मुँह के बर्तन होते थे, वो ऐसे दूध डालते थे, ऐसे ऊपर से दूर झाग आता, फिर वो कटोरा भर करके झाग समेत वो दूध देते, ऊपर थोड़ी सी मलाई डालते, फिर उसको लोग पी करके बातें करके घर आते थे। तो वो जो ऐसे ज़ोर से करते थे, ज़ोर से झाग उठाते थे, इसका क्या प्रयोजन था? ये प्रयोजन समझ में नहीं आया। अब जब आयुर्वेद पढ़ी तब ये बात समझ में आई कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जो हलवाई ये करते थे उनको भी नहीं पता होगा, क्यों? उन्होंने अपने पिता को देखा होगा, दादा का देखा होगा, और किसी को देखा होगा, किसी ने अपने हलवाई ने अपने उस्ताद को देखा होगा, वो कर रहे थे बस। मुझे नहीं लगता कि शायद उनको इसके गुण का पता होगा। तो इसका मतलब आचार्यों ने ये बात डाली तो हुई थी, किसी को पता होगा। तो देखो वो दूध कैसा है। दूध के लिए लिखा है कि दूध कैसे लेना चाहिए। मथित लाभा, दूध को मथ करके, जैसे दही को मथते हैं मक्खन निकलता है, तो कहते मथित लाभा, मथ करके जो दूध हम सेवन करेंगे उसके क्या लाभ होंगे। लिखा है क्षीरम गव्यम अथाजम वा कोषणम दंडाहतम पिबेत। कहते क्षीरम दूध, चाहे वो गव्यम आजम, चाहे वो गाय का हो चाहे बकरी का हो। भैंस का इसमें नाम नहीं लिया क्योंकि श्लोक है तो स्थान नहीं बन पाया होगा, छंद पूर्ति नहीं हुई होगी, तो मैं मान के चलता हूँ कि भैंस का भी है। तो चाहे तीनों में किसी का भी दूध हो। कोषणम, कोषण क्या होता है? ईषद उष्णम, थोड़ा थोड़ा गर्म, थोड़ा गर्म होना चाहिए, अर्थात गुनगुना हो। दंडाहतम पिबेत, दंडाहतम जैसे हम यूँ रिड़कते हैं ना घरों में, शहरों में या छोटे परिवार हैं तो थोड़ा सा दही जमाया, उसको ऐसे हाथ से रिड़क लेते हैं। इतना तो होता नहीं कि पहले की तरह मधानी की तरह करें। तो दंड आहतम, दंड से आहत करते हैं उसको, ऐसे ज़ोर ज़ोर से उसको फेंटते हैं। तो क्या कहा कि क्षीरम गव्यम, चाहे गाय का हो, आजम चाहे बकरी का हो, माहिष्यम चाहे भैंस का हो, कोषणम वो गुनगुना होना चाहिए, मतलब उबालो और उबाल करके थोड़ा ठंडा कर लो, गुनगुना रहे, गुनगुना दूध पियो। दंड आहतम पिबेत, उसको मथ करके पियो। आचार्य मथित शब्द का प्रयोग करते हैं। दंड आहतम, दंड से उसको खूब पीटो। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब मैं बात करता हूँ बुद्धिजीवियों से, यानी वैज्ञानिकों से, आधुनिकीय उनसे, मैं कहा जी ये इस प्रक्रिया से क्या? बोले डॉक्टर साहब इससे क्या होता है कि दूध जिन घटकों से बना है, अलग अलग घटक हैं उसमें, जैसे रक्त के अलग अलग घटक हैं, दूध के भी अलग अलग घटक हैं ना, चिकनाई अलग है, आप देखते हैं गाढ़ा भाग अलग है, उसमें फिर अलग अलग चीज़ें हैं, जल है ये, तो वो घटक जो हैं वो टूटते हैं। ऐसे आप देखो जब हम दूध का सेवन करते हैं और जब वो हमारे यहाँ आमाशय में जाता है, आमाशय में जाता है, वहाँ पाचक रस मिलते हैं, कुछ मुंह में मिलते हैं, और किसी को उल्टी आ जाती है, आपने देखा होगा, तो दूध कैसा निकलता है फिर वो इतनी देर में ही सारा फटा हुआ सा निकलता है। तो अंदर जो हमारे पाचक रस हैं, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो जिन घटकों से बना है उन घटकों को वो तोड़ते हैं। जैसे दूध है, उसमें स्निग्ध चिकनाई है, दूध में क्या है? मधुर रस है, दुग्ध में क्या है? वो सफ़ेद जो अलग अलग भाग है, जैसे पनीर कहते हैं और कुछ कहते हैं, कुछ भी अलग अलग जो बन जाता है जी, वो यानी कितनी चीज़ें होंगी। जल है, तो उनको पचाने के लिए एक ही तो पाचक रस नहीं हो सकता ना, अलग अलग पचाते हैं।
तो अंदर जा कर के हमारे शरीर की प्रक्रिया क्या करती है, खाद्य पदार्थ के जो घटक हैं उनको तोड़ती है, अलग अलग करती है। ऐसे हम और भी जो अन्न खाते हैं, दालें खाते हैं, फल खाते हैं, सबको शरीर धीरे धीरे तोड़ता है और अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग अलग रस उसमें मिलते हैं। वो रस उन घटकों को अलग अलग पचाते हैं। अब मधुमेह का रोग है ये क्या है कि जो हम मधुर रस लेते हैं उसको पचाने वाला, उसको ऊर्जा में बदलने वाला जो रस है जिसे इंसुलिन कहते हैं, वो जिनको नहीं बनता उनका मधुर रस नहीं पचता और वो लघु शंका के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता है। जब गुर्दे फेंकते फेंकते थक जाते हैं तो रक्त में रह जाता है, फिर वो खून में चला जाता है। वो खून जहाँ जाएगा, जहाँ वो रक्त शर्करा जाएगी रक्त के साथ, नेत्र में जाएगी, नेत्र का विकार, और कहीं जाएगी उस अंग में विकार आ जाएगा, विकृति आ जाती है। तो ये चीज़, तो दंड आहतम का मतलब है कि जब वो फेंटते हैं तो उन्होंने, अब वो ऐसा करना तो वो सोचे कि शायद दही को ही करते होंगे, तो उन्होंने ये प्रक्रिया अपना ली, जोर से ऊपर से उसको फेंकेंगे, ऐसे करेंगे तो वो क्या होगा, टूटेंगे उसके घटक, झाग आएंगे, वो जल्दी पचता है। आप प्रयोग करके देखें घर में। तो जिन लोगों को दूध कम पचता है, जिनके पास गाय नहीं है, बकरी नहीं है, भैंस है और पचता नहीं है, तो उसको खूब करें। किसी को सायंकाल का दूध है सुपाच्य है, प्रातःकाल का गुरु हमने पढ़ा तो भाई प्रातःकाल का ही मिल रहा है तो पच नहीं रहा, तो उसको ऐसे और ज़्यादा करें। नहीं तो दही के लिए अलग एक मधानी ले आएँ, क्योंकि लस्सी दही वाली तो लेना नहीं है, तो उससे आप रिड़कें, उसको खूब देर तक रिड़कें, या चौड़ा बर्तन ऐसे कर लें, पतीले में यूँ कर करके, और खूब उसमें झाग जब उठ जाएँ, उसके टूट जाएँ घटक, उसको पिए। तो वो आपका धीरे धीरे पिएंगे तो वो क्या होगा, सुपाच्य होगा। जो मैंने जो निष्कर्ष निकाला अपनी बुद्धि से और कुछ अपने विज्ञान के जो वैज्ञानिक मिल जाते हैं, चिंतक मिल जाते हैं उनसे, कि भाई ये जो आचार्य लिखते हैं ये क्यों कहते हैं, और इसको समाज में देखा कि समाज में ऐसा होता है, हम देखते आए, तब एक बात समझ में नहीं आती थी। वही कर रहे हैं हलवाई, वो खेल सा लगता था, वो ऐसे करते यूँ करते, मोटे से पेट वाले कोई हलवाई जी बैठे हैं तो मन करता था हम भी ऐसे मोटे तगड़े हो जाएंगे दूध पिएंगे, तो वो ऐसे करते थे। इसके पीछे ये विज्ञान है। तो दंडाहतम पिबेत, अब ये पी लिया, पच जाएगा, सुपाच्य है। ये आचार्य ने निर्देश दिया कि भाई आप ऐसा करें, लाभ क्या होगा, कहते हैं देखो लघु ये हल्का होता है, अभी मैंने बताया, मैंने तो अपनी बुद्धि से ही सोच के बताया था, लघु ये हल्का है अर्थात सुपाच्य। वृष्यम ये क्या होगा, जब पचेगा दूध तो क्या होगा, वृष्य का मतलब क्या होता है, जो सातवीं धातु को पुष्ट करता है, शुक्र को जो पुष्ट करता है, अर्थात 6 की 6 धातुओं को तो बढ़ाएगा, लेकिन ये तो शुक्र की भी 7वीं धातु की वृद्धि करता है। इतना है कि सुपाच्य जल्दी पचेगा तो उससे और जल्दी धातु का निर्माण होगा। ज्वरहरम, ये बात देखो, सामान्यतया बुखार वालों को लोग नहीं देते, भाई अरे रे कुछ पछता तो है नहीं, मत दो। ये कहा कि ज्वरहरम, क्यों, बुखार में भूख नहीं लगती, मन खराब है, शरीर टूटा हुआ है, कुछ पच नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये सुपाच्य है, इसके घटक तोड़ दिए गए हैं, ये लेंगे तो ये जल्दी पचेगा। तो फिर क्या होगा, बुखार ज़्यादातर पित्त के प्रकोप से होते हैं ज़्यादातर, तो ये दूध पित्त का शमन करेगा, और दूध पचेगा तो शरीर में शक्ति आएगी। वो शक्ति आएगी तो क्या होगा, जो शरीर में विजातीय द्रव हैं जिनके कारण ज्वर हुआ है, जो विकृतियां आ गई हैं, उनसे शरीर और लड़ेगा, शक्ति से लड़ेगा। देखो डॉक्टर क्या कहते हैं जब रोगी हो जाता है व्यक्ति, तो कहते हैं ये रेस्ट करना। अब समझ में आती है बात, सुनते आ रहे थे बचपन से, आराम क्यों, कि भाई शरीर पहले ही लड़ रहा है रोगों से, जीवाणुओं से, आज की भाषा में कहें तो मेडिकल साइंस की, कि वो जीवाणु है कोई जिसने बीमार कर दिया, पहले उनसे लड़ रहा है, और आप काम करते फिर रहे हैं तो शरीर की शक्ति और खर्च कर दी, शरीर को और कमज़ोर बना दिया, कैसे लड़ेगा उनसे। इसलिए चिकित्सक कहते हैं कि भाई शरीर को आराम दो, अर्थात शरीर की जो शक्ति है अन्य किसी कार्य में खर्च मत करो, शरीर को लड़ने दो विजातीय द्रवों से,
जो शरीर के अंदर विकृतियाँ आई हैं उनको नष्ट करेगा। तो वही वो चीज़ है कि जो शरीर में दूध पचेगा तो शरीर में शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो वो शक्ति जो घर में घुसाई है, ऐसी शक्ति शरीर में घुसाई है, उस विजातीय शक्ति को, अपने शत्रुओं को नष्ट करेगा और पित्त का तो हरण करेगा। तो ज्वर हरम का मैं ये अर्थ समझता हूँ कि वही जो दंड आहतम, आलोड़ित करके, बिलो करके, मथित करके जो दूध पिएंगे वो हल्का है, वृश्य है, धातुओं को पुष्ट करता है, विशेषकर सात्विक धातुओं को, और ज्वर को नष्ट करता है। वात, पित्त, कफा तीनों बता दिया। वायु, पित्त और कफ तीनों को दूर करता है। देखो वायु को क्यों करेगा? क्योंकि ये पोषक है, इसमें चिकनाई है, मधुरता है, तो शरीर में कफ की वृद्धि होगी तो क्या होगा? जिनके शरीर में कफ कम है तभी तो वायु है, तो वो वायु नष्ट हो गई। और जिनके पित्त है तो दूध क्या होता है? पित्त को शांत करता है। और कफ को क्यों है? कि गुनगुना पीना है, जल्दी पच जाएगा, तो कफ अधिक नहीं बनेगा, शीतल होगा, दुष्पाच्य होगा, तो कफ ज़्यादा तंग करेगा। तो ये आचार्यों ने कहा है। अब जो दूध है उस पर एक विचार और करते हैं। कुछ लोग आजकल ज़्यादातर देखो डेयरियों वाले उनको फीड खिलाते हैं, यानी आहार खिलाते हैं, अन्न खिलाते हैं जिससे दूध बढ़े। वो दूध अच्छा नहीं है। पशु का मुख्य भोजन क्या है? घास, चारा आदि ये है, लेकिन हम अन्न खिला देते हैं और चीज़ें खिला देते हैं। उससे क्या है? उसके शरीर के अंदर जो धातुएं हैं उनका रक्त दूध ज़्यादा बन जाता है और पशु क्षीण हो जाता है। तो वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं हुई ना प्रकृति के अनुसार। तो ले लिखा है देखो, स्वल्प अन्न भक्षणात् जातम क्षीरम। थोड़ा अन्न यदि पशु को खिलाओ, थोड़ा थोड़ा अन्न खिलाते हैं लोग, पूरा अन्न तो खा ही नहीं सकता पशु क्योंकि मुख्य भोजन नहीं है, लेकिन अन्न की मात्रा उसमें होती है, उसे दूध बढ़ता है। तो क्या कहा? स्वल्प अन्न भक्षणात्, थोड़ा अन्न यदि पशु को खिलाया और उसके खाने से, स्वल्प अन्न भक्षणात्, थोड़ा अन्न खिलाया और उसके खाने से क्या होगा? जातम, जो उत्पन्न, क्षीरम, जो दूध है, गुरु, वो भारी होगा। अन्न खाया हुआ जो पशु है उसका दूध जो है वो जल्दी नहीं पचेगा। जो पशु अपना स्वाभाविक भोजन घास चर के आया है, या जो इनके भूसे आदि हैं, गेहूँ, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, जो पशुओं के लिए बने हुए हैं, उसका जब दूध बनेगा वो खाएगा तो वो लघु होगा, ये गुरु होगा। गुरु होगा तो क्या हो? कफ प्रदम, कफ बढ़ेगा। तो जिनको कफ की शिकायत, खांसी रहती है, शरीर में मोटापन है, वो डेयरियों से जो दूध लेते हैं या ऐसे लोगों से दूध, या घर में ही पशु है और उसको अन्न खिलाते हैं, तो कभी भी उनका शरीर ठीक नहीं रहेगा। और गुरु भारी होगा तो जोड़ों में विकार आएंगे। क्यों? और अभिसंधि हो जाएगा, जैसे भैंस का अभिसंधि होता है, तो ये अभिसंधि हो जाएगा। तत्तुबल्यम, वो जो दूध है बहुत ताकतवर है, पहलवान खाएं लें क्योंकि बहुत व्यायाम करते हैं, या जो शारीरिक श्रम करते हैं, कृषक हैं, पशुपालक हैं, श्रमजीवी हैं, मजदूर हैं, किसी भी प्रकार का जो श्रम करते हैं वो ले सकते हैं। बल्यम, बल देने वाला है। परम वृश्यम, बहुत ज़्यादा धातु बनाता है, जिसका शरीर उसमें धातुएं कम हैं, सूखा सा है, धातुएं हैं ही नहीं, न रक्त धातु है, न मांस है, न मेद है, मज्जा है, शुक्र आदि तो न के बराबर होंगे। तो ऐसे जो लोग हैं वो ऐसे पशुओं का दूध लें और फिर व्यायाम अच्छा करें, जठराग्नि बढ़िया बनाएं, फिर खाएं। तो कहते हैं बल्यम, बहुत बलकारी है। परम वृश्यम, बहुत ज़्यादा धातुओं को और सात्विक धातु को बढ़ाने वाला है। स्वस्थानाम गुणदायकम, किनके लिए है? जो पूर्ण स्वस्थ हैं, युवा हैं, व्यायाम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, जिनको खूब समय पर बढ़िया भूख लगती है, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए लिखा है गुणदायकम, उनके लिए बहुत गुणदायक है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य हैं, जठराग्नि जिनकी मंद है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो व्यायाम नहीं करते, ऐसे जो लोग हैं जिनको शारीरिक श्रम करना ही नहीं पड़ता,
ऐसे जो लोग हैं वो लेंगे तो फिर उनमें विकार आ जाएगा। क्या कहा? पलाल तृण करपास बीज रोगिणे हितम। तो पशु का दूध कब ज़्यादा अच्छा होता है? पलाल तृण। पलाल किसे कहते हैं? ये जो भूसा होता है, भूसा मतलब चावल गेहूं वाला नहीं, सबसे उत्तम ज्वार बाजरा और मकई का होता है, ग्वार होता है, उसका होता है, मूंग का होता है, और चीज़ों का होता है। ये जो गेहूं है इसका अच्छा नहीं होता। और उसके बाद जो आपका वो है चावल है, उसका तो पशु बहुत कम खाते हैं, नहीं देते। तो पलाल का मतलब ये है कि जो हम खेती बाड़ी करते हैं, अन्न आदि दालें आदि निकालते हैं और निकालते हैं, उनके बाद जो बचा हुआ होता है वो पशुओं का चारा होता है, उसको पलाल कह देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो जो फसलें होती हैं। तृण, तृण का मतलब क्या होता है? जो घास जिसके ऊपर न फल लगता, न अन्न लगता, न कुछ लगता, केवल वैसी घास है, वो जो पशु खाएगा, पलाल खाएगा या वो खाएगा। और करपाश बीजम, जिसे बिनोला कहते हैं, ये चीज़ जब पशु को खिलाई जाएगी तो रोगिणे हितम, जो रोगी है उसको भी लाभ देता है वो दूध, वो अच्छा होता है। अब देखो, हम तो ये सोचते थे कि बिनोले जो हैं लोग ज़्यादातर ज़्यादा घी निकालने के लिए दिया करते थे कि उसमें चिकनाई होती है, तो पशु, यहाँ क्या कहा कि रोगिणे हितम। इसका मतलब है कि जो कपास का बीज है, करपास बीजम, उसके अंदर अपने भी कुछ गुण हैं, और जो वो पशु में जाएंगे, उससे दूध में आएंगे, उससे उसके सेवन करने वाले को भी बहुत लाभ होगा। केवल उसको घी, दूध में चिकनाई अधिक बढ़ जाए दूध में, इसलिए उसका उपयोग नहीं करना। लिखा रोगिणे हितम, रोगी के लिए भी हितकारी है, ऐसा भाव मिश्र भाव प्रकाश में कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूध है उसके और कैसे कैसे लाभ हैं, देखिए। बाल्य वृद्धिकरम, जो बाल्य अवस्था है उसमें जो दूध लेगा तो बालक को क्या करेगा, पता है बात सबको, लेकिन शास्त्र में लिखी है, बता दूं, उसको वृद्धिकरम अर्थात बच्चे के बढ़ने का समय है। ये कहते ना कि दादा पोते को वहीं पिला देता था तो कि जल्दी बढ़ जाए, तुरंत बच्चों कहते थे, कोई यूँ सीधा नहीं लेता था, वहीं गिलास भर के दे दिया, लोटा भर के दे दिया, पी जा बेटे, ऐसे कहते थे। और फिर कहते थे, छोटे बच्चे को पता नहीं लाभ होगा, अरे उसकी चोटियाँ सब रखते थे पहले, उसकी चोटी, अरे देखो बेटे की चोटी कितनी बड़ी हो गई। उस बच्चे को लगता था मैं नहीं हूँ, दूध भी यार इधर चोटी बड़ी हो गई। तो क्या मतलब हुआ कि मैं भी बड़ा हो जाऊँगा, मेरी चोटी बड़ी होगी, मैं बड़ा हो गया। तो बाल्य अवस्था में जो दूध क्या है, वृद्धिकरम, शरीर की वृद्धि करता है। क्षये अक्षयकरम, जिनमें क्षय रोग है, टीबी है, या कुछ को सूखे का रोग कह देते हैं, अर्थात धातुएं बनी नहीं, रस रक्त में नहीं बदलता, रक्त मांस में नहीं बदलता, मांस मेद में नहीं बदलता, मेद अस्थि में नहीं बदलती, अस्थि मज्जा में नहीं बदलती। शुक्र की तो बात ही छोड़िए, तो बड़ी उम्र की बात है। छोटे बच्चों की मान लीजिए, जिनको सूखा रोग कह देते हैं, तो कहते हैं उनको दूध का सेवन कराएंगे, जैसे जैसे नियम बताएं उसके अनुसार कराएंगे, तो कैसा होगा, उसका जो क्षय रोग है यानी दुर्बलता है, क्षीणता है, वो दूर होगी। वृद्धेषु रेतो वहम, जो बड़ी आयु के लोग हैं, प्रौढ़ हो गए, वृद्ध हो गए, उनमें शुक्र नहीं बनता, सातवीं धातु नहीं बनती, शरीर के अनुसार है, नियम है ना। तो क्या कहा कि वो यदि दूध का सेवन करेंगे तो क्या होगा, बोलो, रेतो वहम, उनका रेतस जो शुक्र है, वीर्य है, उसकी वृद्धि होगी। बड़ी आयु के लोगों में, युवाओं में तो स्वाभाविक रूप से बहुत ही बनता है, लेकिन वृद्धि होगी। अब मान लो वृद्धावस्था में, बड़ी आयु में किसी का विवाह हुआ या संतान नहीं है रही, आवश्यकता पड़ गई, या शरीर में ओज के लिए भी तो शुक्र की आवश्यकता है। सारी धातुएं होंगी, आखिरी धातु होगी यानी सबसे ऊपर रस, फिर रक्त, मांस, सबसे नीचे वाला खाना है शुक्र का, वो खाली है तो ऊपर की धातु नीचे जाती जाएंगी ना, तो ऊपर की क्षीण हो जाएंगी। तो वो खाना भी भरा रहना चाहिए ताकि ऊपर की धातुएं जो हैं उनके खाने भरे हों। नीचे वाला खाना खाली होगा तो ऊपर से नीचे जाता जाएगा सारा। तो वृद्ध जो लोग हैं, अर्थात जिनकी आयु बड़ी हो गई है या यौवन अभी ढलने ही लगा है और अभी से ही शुक्र का अभाव नज़र आता है शरीर में, चेहरा रुक्ष दिखता है, आँखों में तेज नहीं है, यौवन नज़र ही नहीं आता है,
श्रवण शक्ति कम कार्य कर रही है, नेत्र ज्योति कम काम कर रही है, वाणी में तेज नहीं है, ये सब वीर्य का ही तो प्रभाव है। तो वो ठीक हो इसलिए कहा। तो वृद्ध का मतलब क्या हुआ कि ऐसी बड़ी अवस्था वाले लोग, उनको रेतो वहम, उनको शुक्र देने वाला है। रात्रौ पथ्यम अनेक दोष शमनम, रात्रि में दूध का सेवन करेंगे तो पथ्यम बहुत लाभदायक है, बहुत हितकारी है। देखो हम लोग सब रात को सेवन करते हैं, ज़्यादातर लोग, नियम सा ही है कि भोजन के बाद सोने से पहले दूध का एक नियम सा ही है। पता नहीं कितने लोगों ने इस पर विचार किया, नहीं किया, पी रहे हैं, घर वाले दे रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, बड़े हो गए, मेरी माँ देती थी, मेरी दादी देती थी, हम भी बूढ़े हो गए, ले रहे हैं जी, बस आदत सी पड़ गई। लेकिन अच्छी चीज़ है, आचार्यों ने डाली है ये बात। रात्रौ पथ्यम, पथ्यम का मतलब क्या होता है? औषधीय गुण देने वाला है, पुष्टिकारक वृद्धिकारक नहीं का। पथ्यम का मतलब क्या होता है? जो औषधीय गुण देता है। तो रात्र को दूध का सेवन करना क्या है? पथ्य है, औषधि जैसे लाभ करती ऐसे लाभ करता। अनेक दोष शमनम, कहते पथ्यम क्यों कहा जी आपने? कहते अनेक दोष शमनम, अनेक दोषों का शमन करता है, अनेक प्रकार के दोषों को शांत करता है। कौन? दूध। कब? रात्रि को सेवन किया हुआ। और आपको बताया भी था सायंकाल का जो दूध है वो ज़्यादा गुणकारी है, और वही दूध आप सायंकाल का रात्रि को गर्म करके, थोड़ा शीतल, गर्मी है तो शीतल करके लें, सर्दी है तो गुनगुना ले लें, और अपनी प्रकृति के अनुसार ले लें। जो विचार किया हमने, अनेक दोषों को शांत करता है। कहते क्या क्या बताऊँ मैं, दोषों को शांत करता है, लाभ की तो बात ही मत कीजिए, लाभ तो करता ही करता है, पथ्यम कह दिया। लेकिन अनेक दोष शमन, चक्षुहितम संस्मृतम, नेत्र ज्योति के लिए हितकारी भी बताया था। दंडाहतम अभी बताया था, हलवाई के पीने जाते थे, झाग आ गए वो, इसलिए तो रात्रि को दूध लें, नेत्र ज्योति आपकी स्थिर रहेगी, कोई कमी आ गई है तो उसकी पूर्ति करेगा। अब रात को दूध लेने के भी कुछ नियम हैं, वो कहते हैं वदंती पेयम निशि केवलम पयः भोज्यम न तेने सह ओदनादिकम। ये हमारे में काफ़ी दोष है कि हम रात को रोटी के साथ दूध ले लेते हैं, दूध के साथ रोटी खा लेते हैं। तो लिखा वदंती, आचार्य लोग कहते हैं निशि केवलम पयः पेयम, रात्रि को केवल अकेले दूध पीना है, यानी सूर्यास्त के समय भोजन कर लो, उसके 1.5-2 घंटे बाद आप दूध ले लो और उसके 1 घंटे बाद सो जाओ। ये है नियम। तो निशि केवलम पयः पेयम, रात को केवल दूध पीना चाहिए। न तेने है सह ओदनादिकम, उसके साथ ओदन, भात आदि इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ चावल खा लेते हैं, रोटी, यानी अन्न का सेवन उसके साथ नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात। क्यों? कहते सुनो, भवेद अजीर्णम न सहित सर्वरी। इससे क्या होगा? अजीर्णम भवेद, दूध के साथ अन्न आदि का सेवन करेंगे तो आपका अन्न समय पर नहीं पचेगा, दूध को जितने समय पचना चाहिए था उस समय नहीं पचेगा। अजीर्णम भवेत, उसे अजीर्ण हो जाएगा। ऐसा होता है, देखा है मैंने, अपने साथ भी देखा कि कई बार अपचन सा ऐसा सा लगता है कि अनुकूल सा नहीं। तो कहा भवेद अजीर्णम, अजीर्ण हो जाएगा। फिर क्या होगा? न सहित सर्वरी, फिर रात को आप सो नहीं पाएंगे, भली भांति नींद नहीं आएगी, भारीपन बना रहेगा। कुछ होता है आपको समझ नहीं आएगा, पता नहीं नींद क्यों, लोग आज कल नींद नहीं आई, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं कुछ आज देर हो रही है, आज कुछ सोया ही नहीं जा रहा। विचार तो ये नहीं कि खाया क्या, कैसे खाया, क्या कुछ किया। हो सकता है जैसे दूध के साथ अन्न नहीं खाना, ऐसे और कोई ऐसे पदार्थ होंगे, खाद्य पदार्थ, किसके साथ क्या नहीं खाना वो कर लिया। अब शरीर बताएगा थोड़ी कि तुमने ये किया था इसलिए नींद नहीं आ रही, इसलिए गड़बड़ है। लेकिन दूध का प्रसंग है तो आचार्य कह रहे हैं अजीर्णम भवेत न शयित सर्वरी, फिर रात को आप सो नहीं पाएंगे। अब क्या कहा? देखो, रात को हम जो दूध पीते हैं इसके क्या लाभ हैं? विदाही अन्न पानानि दिवा भुंगते ही अन्नरः तद विदा प्रशांत्यर्थम रात्रौ क्षीरम सदा पिबेत निशि दुग्धम सदा पिबेत। अलग अलग आचार्यों ने लिखा। ये क्या कहते हैं
कहते हैं दिवा दिन में नरह विदाही अन्न पाना नहीं भूंगते। ऐसे अन्न पान लेता है जो दाह पैदा करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं, जलन करते हैं, अफारा करते हैं, खट्टी डकार आती है, हैं? समोसे खा रहे हैं, ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, बाज़ार की और चीज़ें खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है। जो भी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं वो सारे के सारे विदाही हैं, जिसमें नमक मिर्च मसाले आदि होते हैं, रूक्ष होते हैं, तले भुने जो होते हैं। तो दिवा दिन में नरह मनुष्य विदाही अन्न पाना नहीं भूंगते, दाह पैदा करने वाले अन्न पान का सेवन करता है। इसलिए व्यक्ति को निशी दुग्धम सदा पिबेत, रात को रोज सदा दूध पीना चाहिए। क्यों? तद विदाह प्रशांत अर्थम। अब दिन भर वो खाया पचा, उसके बाद अम्ल बनेगा। रात को कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं, कहते हैं जी इतनी ज़ोर से 11 बजे, इतनी 12 बजे, 11-12 बजे के आसपास शरद ऋतु होती है। 24 घंटे में भी 6 ऋतुएँ हैं, कभी प्रसंग आएगा तो बताऊंगा। तो उस समय ऐसी ज़ोर से डकार आएगी और वो मुंह से होती हुई, मुंह और नाक में जो छिद्र है बीच में, उसमें से होती नाक में चला जाता है एसिड, अम्ल, सबको जला डालता है। यहाँ इतने बुरा हाल हो जाता है और सारी रात तंग रहते हैं, कोई उल्टियाँ करते फिरते हैं, कोई तंग करते हैं। तो क्यों? विदाही अन्नपान खाया था। किसी को तो नींद नहीं आएगी, किसी को ऐसा हो जाएगा। तो कहते विदाही अन्नपान करते हैं तो तद प्रशांत अर्थम, उस विदाही अन्नपान की शांति के लिए निशी दुग्धम सदा पिबेत, मनुष्य को सदा रात्रि को दूध पीना चाहिए। देखो रात्रि को दूध का एक तो बता दिया कि विदाही अन्नपान खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं। दूसरा क्या है? दिन में हम धूप में घूमते हैं, दिन में हम श्रम करते हैं, उससे पित्त बढ़ता है। धूप में घूमते हैं, उससे पित्त बढ़ता है। शारीरिक श्रम करते हैं, उससे बढ़ता है। दिन भर हम अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं? चिंताग्रस्त रहते हैं। यानी एक तरह युद्ध का मैदान है। आप देखो जंगल में जो पशु हैं, चाहे शेर ही है, उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है अपना भोजन लेने के लिए, कितने लड़ाई झगड़े मार काट। ये जो आजीविका है, संसार से जो कमा के ला रहा है, चाहे पुरुष है स्त्री कोई भी है, वो लड़ाई के मैदान में जा रहा है। अपने कार्यस्थल में देखिए कितनी छल कपट, कितना वो कहीं दबाव है, कोई काम नहीं करता, आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, आपको काम समझ में नहीं आ रहा, आपका मन नहीं कर रहा है। हम अध्यापक हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाना पड़ा ज़िंदगी में जो पढ़ना ही नहीं चाहते। पढ़ना चाहते हैं 5 बच्चे, 25 बच्चे पढ़ने नहीं देना चाहते, 15 बाहर ही घूम रहे हैं, 10 आए ही नहीं, आएंगे तो गंदों को लेके आएंगे। उनको शांत करोगे, पढ़ाने वाले को पढ़ाओ। यानी हर जगह अपनी समस्याएं हैं। तो उससे आपकी शरीर की शक्तियां क्षीण हुई, आपके अंदर तनाव पैदा हुआ, अंदर विकार पैदा हुए, उससे भी आपके अंदर पित्त कुपित होता है, टॉक्सिन विषैले स्राव पैदा होते हैं। उन सब को भी शांत करता है कौन? रात को दूध पीना। तो थकान हुई, जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, रात्रि को दूध पिएंगे तो उन सब के लिए ये हितकारी है। आगे क्या? मतम हिततमम दुग्धम, दूध को हिततम कहा है, हितकारी नहीं, हिततम। इसको मैंने कहा ना रसायन है। हमारे पिताजी तो कहा करते बेटे दूध पूर्ण भोजन है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग 20-20 साल, पहले 20 साल हो गए मैं तो अन्न खाया ही नहीं, दूध पी हूँ, बाबा जी मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे कई। इसका मतलब दूध में ज़्यादातर वो चीज़ें, पूर्ण तो नहीं कह सकते, वो तो अतिशयोक्ति में कह देते हैं हम, लेकिन दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि ज़्यादातर खाद्य पदार्थों को नहीं भी खाया जाए, केवल दूध लिया जाए तो वो गुण भी इसमें होते हैं और शरीर की यात्रा चलती रहती। तो कहा दूध हिततमम रात्रौ सेवितम, रात में सेवन किया हुआ जो दूध है वो सबसे ज़्यादा हितकारी है। कहते क्यों? सद्य शुक्रकरम यतः, पहले भी ये बात आई थी, यतः क्योंकि ये तत्काल शुक्र को पैदा करता है। तो शुक्र जो 7वीं धातु है, गृहस्थ जन उनकी 7वीं धातु रात्रि को खर्च होती है। तो वो कितनी मुश्किल से बनी है। पहले आपने भोजन किया, उसका रस बना, रस का रक्त बना, रक्त का मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, फिर शुक्र, और वो खर्च होगी। तो कहा कि हिततमम सद्य शुक्र कर्म है। सबसे हितकारी क्यों है? कि दूध पीने से जो शुक्र है, 7वीं धातु है, तत्काल उसका निर्माण होता है।
ऐसी तो कोई भी चीज़ हमने नहीं पढ़ी आज तक। तो ये कहा, इसलिए भी हमारे यहाँ नियम था। क्या नियम था? आपने देखा होगा कि जैसे विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, तो सास अपनी बहू को जो है लोटा भर करके दूध देती थी, जा बेटी दूध पी लेना। तो वो दूध दिया जाता था कि युवा हैं, जो है कुल वृद्धि के लिए इनके शरीर की धातु खर्च होगी, तो उसके बाद वो दूध पी लेंगे। तो उनके दूध पीने से जो उनकी धातु खर्च हुई है नई सृष्टि के लिए, कहते हैं वो हो जाएगी, तो वो हमारे जीवन में डल गई। तो बहुत प्रकार का लाभ है दूध का। तो कहा दुग्धम रात्रौ सेवितम, रात्रि में दूध का जो सेवन करना है वो हिततमम, बहुत हितकारी है। लेकिन अब ऋतु के अनुसार ठंडा करके लेना है, गुनगुना लेना है, खांड डालनी है, मिश्री डालनी है, क्या डालना है, ये आपको विस्तार से बता दिया। तो मान्य सज्जनों, आज का ये पाठ यही समाप्त करते हैं। अब अगले व्याख्यान में हम गायों के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रंग की गायें, बछड़ा, बछड़ी, मध्य प्रसूता, ये प्रसूता, बाखड़ी जिन्हें कहते हैं, बहुत प्रकार के भेद हैं। उनके दूधों में क्या अंतर है, किसमें क्या दोष है, क्या गुण है, अगले पाठ में फिर उनकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।